ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुतसिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। द्वादश अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। बिजली की रेखा के मानिंद कांति वाली सिंह के स्कंद पर विराजमान भयानक रूप तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए अनेकों कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली अग्निमयी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। और जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे और एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उन्मत्त आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता व्याप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सानिध्य रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सभी चरित्रों का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन्य धान पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्म्य श्रवण करते हैं उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरा सान्निध्य प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर में यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है एवं ब्रह्मर्षियों ने जो स्तुतियाँ की है और ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती है।
वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या उसकी कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे अद्भुत चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरा चरित्र स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका देवी सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी विश्व को मोहित करती हैं, यही जगत को पैदा करती है, अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं एवं विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उन्हीं ने ये सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। वही समय समय में महामारी हो जाती हैं। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती हैं। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा किया करती हैं। मनुष्यों के उन्नति समय में वही देवी घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। इति 12वां अध्याय। प्रेम से बोलो माता दुर्गा की जय। 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाश वाली, 3 नेत्र तथा 4 भुजाओं वाली, अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय मुद्राओं को धारण करने वाली शिवा देवी का मैं स्मरण करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, वही विद्या उत्पन्न करती हैं। उन्हीं भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उन राजा सूरथ ने प्रशस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। वह तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर वे दोनों तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्तों का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी का मन लगाकर आराधना करने लगे। इन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन तथा हे कुल नंदन वैश्य,
तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्नता से तुम्हें सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करने के लिए अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की यहता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थित हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होोगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सूरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य देव से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो माता दुर्गा की जय। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। से बोलो माता दुर्गा की जय।